अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम अपनी पाइथन के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पाइथन में मौजूद कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। हम इफ़, एलिफ और एल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही जो नेस्टेड कंडीशंस होती हैं हम उन्हें भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि नेस्टेड कंडीशंस क्या होती हैं, और इन तमाम को हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर। इससे पहले हम पाइथन से रिलेटेड कई वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ को ओपन करके इसमें जितनी भी पाइथन से रिलेटेड वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी। उन तमाम वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनका यूज़ जो होता है वो प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है। यानी आप अपने प्रोग्राम को बता सकते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है। आम तौर पर इन्हें इफ़, एलिफ और एल्स के थ्रू ही लिखा जाता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ये कंडीशंस काम करती हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा है। आपने ये करना है, आपने उसमें से ये देखना है, आप चाह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट के 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं उन्हें आप सेक्शन ए में ऐड कर दें। यहाँ पे जो क्या किया आपने एक कंडीशन ऐड कर दी। यानी आप ये देख रहे हैं कि अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप उन्हें सेक्शन ए में ऐड करेंगे, और दूसरी कंडीशन आप उस पर ये अप्लाई कर रहे हैं कि जिनके 80 से कम और 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं उन्हें सेक्शन बी में ऐड कर दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि अगर ये होगा तो आप ये कर दो, अगर ये होगा तो आप ये कर दो। इस तरह से पाइथन के अंदर भी कंडीशन यूज़ होती हैं जब हम अपने कोड को लिख रहे होते हैं। बहुत से सिनेरियोज़ में आपने ये करना होता है, आप अपने कोड को बताते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने ये करना है, इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने ये करना है। इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम इसे अगेन समराइज़ करते चलें तो ये है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे काम करती हैं। मतलब अगर एक कंडीशन पूरी हो रही है तो एक काम करो, अगर नहीं हो रही तो फिर ये काम करो। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि अगर तो 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उन्हें सेक्शन ए में ऐड करो। अगर ये फॉल्स हो जाती है, ऐसा नहीं हो पाता, तो आप ये करो कि जिनके 50% से ऊपर मार्क्स हैं उन्हें सेक्शन बी में ऐड कर दो। इस तरह से पाइथन के अंदर भी हम कंडीशंस का यूज़ कर रहे होते हैं। आम तौर पे हम जो कंडीशन यूज़ करते हैं वो होती हैं इफ़, एलिफ और एल्स। सबसे पहले है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। अगर हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात करें कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, ये है कि इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको कोई कंडीशन चेक करनी हो। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी अगर हम उसी एग्जांपल को देखें, आपने ये देखा कि जिन स्टूडेंट के 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक कंडीशन चेक की कि अगर इतना है तो ये कर दो। वो देखेगा कि अगर तो 80% से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो वो उसको अप्लाई कर देगा, यानी इसके अंदर का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली है वो एज की है। हम यहाँ पे वोटिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, हमने यहाँ पे बताया कि एज हमने इक्वल टू कर दी 18, और हमने इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई की कि अगर जो हमारी एज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 के हो तो क्या प्रिंट कर दो कि आप वोट दे सकते हैं। इस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास एलिफ स्टेटमेंट है। जब आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती हैं तो हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये इफ़ के बाद होती है और ये दूसरी कंडीशन चेक करती है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर दूसरी कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई कर दो। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि इसमें हमने एज 16 की, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, हमने फर्स्ट कंडीशन इफ़ इसके ऊपर लगाई कि अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 हो तो आप प्रिंट करो कि आप वोट दे सकते हैं। अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर ये फॉल्स हो जाती है, 18 से ज़्यादा या 18 के इक्वल नहीं है एज, तो क्या करो
कि हमने यहाँ पे बताया कि अगर फिर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 हो जाती है तो आप ये प्रिंट कर दो कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो इस तरह से ये कंडीशन हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, उसे हम कहते हैं एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट का यूज़ तब होता है जब ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमने यहाँ पे तीनों कंडीशंस अप्लाई किए हैं। हमने पहले किया कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप प्रिंट क्या करना है यहाँ पे कि आप वोट दे सकते हैं। अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 है, अगर तो ये ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या करो कि आप फिर ये चेक करो कि अगर एज जो है वो 16 से ज़्यादा है या 16 के इक्वल है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो आप ये प्रिंट करो कि आप अभी वोट नहीं दे सकते। सो इस तरह से हम कंडीशंस का यूज़ कर रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सो इस तरह से ये वर्क कर रही होती हैं। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं नेस्टेड कंडीशन के बारे में कि नेस्टेड कंडीशंस क्या होती हैं। सो नेस्टेड कंडीशंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूँ होगा कि कभी कभी आपको एक कंडीशन के अंदर और भी कंडीशन चेक करनी होती हैं। इसे हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। यानी आपने एक कंडीशन लगा दी, एक कंडीशन के अंदर ही आप मज़ीद कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो अगर आप इस कोड को गौर से देखें तो आपको इसकी समझ आ रही होगी कि फ़र्स्ट में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एज ऐड की। हमने कहा कि एज चेक करो, अगर तो इक्वल टू या ग्रेटर देन 18 है तो ये प्रिंट कर दो। सो ऊपर हम क्या देख रहे थे, ऊपर हमने ये किया कि अगर तो एज जो है वो हमारी 18 के बराबर या 18 से ज़्यादा है तो आप ये प्रिंट कर दो कि आप वोट दे सकते हैं। सो ये तो एक सिंपल कंडीशन थी। अब हम ये कर रहे हैं कि उसी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है, वो ये है कि अगर एज जो है हमारी वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 18 है तो उसके बाद ये भी कंडीशन चेक करनी है कि वो बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है। सो इस तरह से जब हम एक कंडीशन के अंदर कोई दूसरी कंडीशन चेक करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। सो यहाँ पे हमने एज चेक की कि वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता, और उसके साथ साथ हमने ये भी यहाँ पे चेक किया कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। सो उसके लिए हम यहाँ पे अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे इसे किया एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा कि आप वोट दे सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो एज थी वो 20 थी और उसने हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है कि आप जो है वो वोट दे सकते हैं। सो इस तरह से ये कंडीशन यूज़ हो रही होती हैं। सो उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सो उसमें हमने ये किया कि हम एक टेम्परेचर को चेक करना चाह रहे हैं। सो हमने यहाँ पे टेम्परेचर बता दिया 30, और हम कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि अगर तो जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से अबव है यानी ग्रेटर दैन है तो आप ये प्रिंट करो कि बहुत गर्मी है। और उसके बाद अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आप ये देखो कि अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 25 है तो आपने प्रिंट करना है कि मौसम अच्छा है। और अगर ये भी नहीं हो पाता तो आपने ये प्रिंट कर देना है कि आज तो सर्दी है। सो इस तरह से हम कंडीशंस का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम इसे प्रिंट करें, सो प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आज मौसम अच्छा है। ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है क्योंकि जो हमारी एज है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो इक्वल है 30 के, तो उसने यहाँ पे कंडीशन चेक की। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर जो है वो अगर 35 डिग्री से ज़्यादा होता है तो तब आपने प्रिंट करना है कि बहुत गर्मी है। अगर 25 से ग्रेटर या इक्वल है तो आपने कहना है कि मौसम अच्छा है। सो यहाँ पे ये कंडीशन जो थी ये ट्रू हो रही थी तो उसने हमें ये प्रिंट करके दे दिया है कि आज मौसम अच्छा है। सो ये होती हैं कंडीशंस। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।